नमस्कार, मैं हूं अंबिका त्रिपाठी। आप देख रहे हैं अमृत उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली की सड़कों पर हजारों छात्र, पुलिस की बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, नारेबाजी और फिर टकराव की तस्वीरें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में अपनी बात मनवाने का रास्ता हिंसा हो सकता है? और क्या सरकार की जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था तक सीमित है, या युवाओं की चिंताओं को समय रहते सुनना भी उतना ही जरूरी है? दिल्ली में सबसे बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान कई जगह पुलिस ने बैरिकेड लगाए। जब कुछ प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कई स्थानों पर पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षा, परिणाम और नियुक्तियों से जुड़े मुद्दों पर लंबे समय से उनकी बातें अनसुनी की जा रही हैं। उनका दावा है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के बावजूद समाधान नहीं मिल रहा, इसलिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि संवेदनशील क्षेत्रों में बिना अनुमति मार्च निकालने और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के कारण अनावश्यक कदम उठाए गए। पुलिस का तर्क है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन यह सवाल किसी एक पक्ष का नहीं है। सवाल है उस लोकतंत्र व्यवस्था का जहां विरोध दर्ज करने का अधिकार भी मौलिक है और कानून का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। अगर प्रदर्शन हिंसक हो जाए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या पुलिस कर्मियों पर हमला किया जाए तो यह लोकतांत्रिक विरोध की भावना को कमजोर करता है। पुलिसकर्मी भी समाज का हिस्सा हैं और वे अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे होते हैं। उन पर हमला किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। इतिहास बताता है कि भारत में कई बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए आए हैं। लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन हिंसा उस अधिकार की नैतिक शक्ति को कम कर देती है। साथ ही यह भी उतना ही सच है कि यदि लाखों युवा बार बार भर्ती, परीक्षा, पेपर लीक, परिणाम और नियुक्ति जैसे मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं तो सरकार और संबंधित व्यवस्थाओं को भी इसे केवल कानून व्यवस्था का मामला मानकर नहीं छोड़ना चाहिए। युवाओं की चिंताओं को समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से सुनना और उसका समाधान करना शासन की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र की असली ताकत संवाद में है, टकराव में नहीं। छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए, सरकार को जवाबदेह होना चाहिए और कानून का सम्मान भी हर नागरिक का कर्तव्य है। क्योंकि जब संवाद रुकता है तब टकराव शुरू होता है, लेकिन जब संवाद चलता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम विरोध को हिंसा से जोड़ेंगे या संवाद और समाधान का रास्ता चुनेंगे। यही फैसला हमारे लोकतंत्र के भविष्य को बनाता है।